जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक सेहत के हवाले से बहुत ही अहम है और ये नई रिसर्च है जो अमेरिका से आई है और उसने मेडिकल साइंस में एक तहलका मचा दिया है। इस नई रिसर्च का ताल्लुक सिर्फ डॉक्टर से नहीं है बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मरीज़ों की सेहत पर जा रहा है। इसलिए इसको आज हम समझेंगे और ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में नया कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस ऐसा इल्म है जिसमें कोई भी थ्योरी जो है वो परमानेंट नहीं है। जैसे नॉलेज बढ़ता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नया डाटा आता है, तो पुरानी कई थ्योरी जो हैं वो हट जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी एक बहुत फेमस थ्योरी थी जो पिछले तकरीबन 80 साल पहले डिवाइस की गई थी और इससे कहा गया था कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल मुकम्मल डिफरेंट तब्दीली आ चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका में रिसर्च हो रही है और वहाँ पे तकरीबन 15 साल से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और मेरे मेंटर्स भी हैं। उनके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग। बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अब वो इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी के अंदर, ये कैसे इसको यूजफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी थ्योरी पे डॉक्टर एरिक बर्ग है, अमेरिका के डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्टेनक बर्ग हैं, और इस तरह वहाँ पे एक टीचिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के, डॉक्टर रॉबर्ट बैरन। ये बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स हैं जो इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं और फैक्ट्स के बिनाई पर डिनाई करते हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ डेंजरस फॉर हार्ट अटैक। इसको बिलीव नहीं करते। तो ये तो है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट फैल रहा है, लेकिन इसी तरह का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी प्रवेल कर रहा है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है, डॉक्टर्स का एक फोरम है, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन, जो हर साल से यहाँ पे काम कर रहा है और हर साल ये लोग अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अभी लास्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस इनकी हुई है 2024 में। उससे बहुत बड़ी गैदरिंग थी, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स इकट्ठे थे और वहाँ पे इन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी जिसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाए गए हैं पहले उनको रेक्टिफाई किया गया था एविडेंस बेस्ड के मुताबिक। ये वर्कशॉप बहुत ही वैल्यूबल चीज़ थी, इसके अंदर बड़ा अच्छा नॉलेज दिया गया। और उसमें डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, मोर देन 35 ईयर्स पीछे एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उन्होंने सारे ये लेक्चर कंडक्ट किया था और उन्होंने डिटेल से बताया है। तो आज बेसिकली मैं वो शेयर करना चाहता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, ताकि हम आइडिया लें कि दुनिया में क्या चेंजेस आ रही हैं। हम पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक ना बैठे रहें और अपनी सेहत को तबाह बर्बाद ना करते रहें। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं खुद आपको बताऊँगा कि कोलेस्ट्रॉल की फ़वाइद क्या है। नुकसान तो है नहीं जो कि इससे पता चले डॉक से, और फिर इसके फ़ायदे क्या हैं वो आखिर में डिस्कस किए जाएंगे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड सीवी मोर्टेलिटी। हमेशा से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ही मूर्द इल्जाम ठहराया गया कि जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं। ऐसा ही है ना जी? दैट्स द रीजन इट वाज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। बट वेयर इज द एविडेंस? इसका एविडेंस किधर है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई होने से हार्ट अटैक होते हैं? इसके एविडेंस को छुपाया गया मुकम्मल तौर पे। फर्स्ट एविडेंस, हंट ट्रायल विच वाज डन इन नीदरलैंड, 50,000 पेशेंट्स ओवर द एज ऑफ 50। ये भी जो बात हो रही थी, ठीक है जी, बूढ़े लोगों के ऊपर ये हंट ट्रायल किया गया। ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा पेशेंट थे एंड इट वाज सीन दैट द पेशेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, स्पेशली द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, lived longer as compared to those who were having low cholesterol values. World War II Japan, pre and post war era. Before World War II, Japanese had the lowest number of LDL cholesterol, yet they had 10-fold higher risk of stroke as compared to USA. Low cholesterol, low LDL cholesterol, 10-fold higher risk of stroke as compared to USA. But after World War II, when all the damage was done and they were in the rebuilding phase and they become affluent to take animal proteins, their cholesterols went way up as compared to the pre-World War II era, but the incidence of stroke came way down. कोलेस्ट्रॉल ऊपर गया तो स्ट्रोक नीचे आ गया। बात तो समझ नहीं आती।
मोनिका प्रोजेक्ट 2008 एंड दिस वाज अ WHO प्रोजेक्ट, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। इसमें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। स्वीडन, फ्रांस एंड इटली वर द कंट्रीज हु वर यूजिंग a big amount of fat, animal fat, saturated fat, butter, ghee, makhan, all that. And they were compared to the Russian Republic and Eastern European population. They were using the least amount of fat. And they were having lowest number of cholesterol in their bloods as compared to the Sweden, France, and Italy. Yet, the incidence of stroke, cardiovascular disease, heart attacks were way more higher in this population, which was using lesser amount of fats as compared to the countries which were using high amount of fat. And this was study done recently in 2016 by Ravni Stock and Malcolm Kendrick. Malcolm Kendrick is considered to be one of the key opinion leaders right now in USA, and he has done marvelous work, and he has compiled his work in his two different books. 60,000 patients from different trials. They gathered 60,000 patients from different trials, and they divided these patients in 4 tiers. The lowest 20%, the second 20%, above that, and then lowest 20%, first 20%, second 20%, and top 20%. Obviously, the patient which were top 20%, they were the patients who are with the highest number of cholesterol, and patient at the bottom, they were the patients who are with the least number of LDL and total cholesterol numbers. Yet, the incidence of stroke, heart disease was much more higher in the population which was harboring lesser amount of fat in their cholesterol. And the patient at the top, they were living longer. उन्होंने जब डाटा निकाला तो पता चला जो हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल वाले लोग थे वो ज्यादा जिए हैं, उनका लाइफ स्पैन ज्यादा था. So when I look on all these trials, this is a total disconnect from what the mainstream medicine believes and what the epidemiological data tells us. मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो बिलीव करती है ये टोटल डिस्कनेक्ट है उससे, और हमें बावजूद ये मजबूर किया गया मानने के लिए कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाना है वरना हार्ट अटैक हो जाएगा. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यार ये तो सारे आप बता रहे हैं वर्ल्ड वार 2 के 2008 और 2016 के, तो क्या कोई रिसेंट ट्रायल भी है? यस, इसकी डेट पढ़ लें. 9 अप्रैल 2024. Discordance between very low density lipoprotein cholesterol and low density lipoprotein cholesterol increases cardiovascular disease risk. उसने कहा इसमें discrepancy है, discordance है कि इससे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं. ये बात मानने की नहीं है. ठीक है जी. और अगर आप देखें जो सबसे ऊपर लाइन है, रेड लाइन है, ये है ये वाले पेशेंट्स. हाई एलडीएल वाले ज्यादा लंबा जिए हैं सबसे ऊपर. तो वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बैड का डायलेमा लगा हुआ है ना, आज इसको यहां दफन करके जाइए. यहां ये कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है एलडीएल. हमें ये देखना होगा कि कौन सी बाकी स्पीशीज जो है वो इसके साथ क्या करती हैं, तो फिर अच्छे या बुरे का फैसला होगा. लेकिन अभी तक जो मैंने 5 ट्रायल्स वर्ल्ड वार 2 से लेके पिछले महीने तक आपको अप्रैल तक बताए हैं, इसमें कहीं ये साबित नहीं होता कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बैड. Rather, it is totally a paradox. The patient with highest number of cholesterol are living longer. They are saved from heart attack. तो ये जो एक हैबिट बन गई हुई है खासतौर पर हमारे PGRs, because they have been trained to write the prescriptions and do the procedures, nothing else. 2 P's के ऊपर हमारे नए डॉक्टर तैयार हो रहे हैं. How to write a prescription and how to do the procedure. बस ये 2 P's पे तैयार हुए हैं. इसकी वजह से हमारे यहाँ जैसे ही किसी भी एमओ सीएमओ के हाथ में आती है लैब स्लिप और उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल 140 है एलडीएल, तो स्टैटिन उधर स्टार्ट हो जाती है. एंड यू कैन वेल इमेजिन व्हाट आर द इंसेंटिव्स बिहाइंड. ओके, बात समझ आ गई जी?
तो नाज़रीन, ये है जो हमने इससे सब अंडरस्टैंड किया, अच्छी तरह समझा कि हमारी सेहत के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल से हमें डराया जाता है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। उसके पीछे कोई और मकासद थे, किसी वजह से वो थ्योरी बन गई थी, लेकिन अब साइंस ने उसे बिल्कुल टोटली डिसप्रूव कर दिया है। इसके अलावा में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या फ़ायदे देता है, उसमें बेतहाशा फ़ायदे हैं। उसमें चंद एक मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पर। पहला फ़ायदा उसका ये है कि तमाम सेल्स की वॉल्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर, मोर देन 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इस सेल्स की जो वॉल्स बनती हैं इसके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो सेल्स की वॉल्स बन ही नहीं सकती, और वॉल नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली पूरा सेल नहीं बन सकता। इसका दूसरा है कि इसके ब्रेन सेल्स जो हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मोर देन 60% ऑफ ब्रेन सेल्स आर कंपोज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेतहाशा होता है, इसलिए अगर आप कभी ब्रेन को, बकरे का ब्रेन कभी हाथ टच करने का मौका मिला होगा तो वो बड़ा ग्रीजी होता है। वो इसी वजह से होता है कि उसमें बेतहाशा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। हार्मोन्स की कंस्ट्रक्शन में ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। बाइल जो बनाता है हमारा जिगर जो बनाता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल, जिसके अंदर फिर अब्जॉर्ब हो रहे हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन है A, D, E and K। बाइल भी कोलेस्ट्रॉल ही की वजह से बनता है। फिर टिश्यूज़ रिपेयर है, और किसी जगह में बॉडी में किसी जगह भी ज़ख्म हो जाए तो उससे स्पेशल कोलेस्ट्रॉल बना के भेजा जाता है, उस जगह पे जाता है कोलेस्ट्रॉल। और इसमें लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वहाँ सेंड करता है प्लेस ऑफ इंजरी पे, और उस इंजरी को फिर ये रिपेयर करता है। वहाँ पे रिपेयर वर्क जो है कोलेस्ट्रॉल का आता है। विटामिन डी हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और मोस्टली ये बाहर से सनलाइट से, धूप से हमें मिलता है। उसमें बैठना चाहिए, उससे अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। लेकिन बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता अगर स्किन लेयर के नीचे कोलेस्ट्रॉल की लेयर मौजूद ना हो। तो ये फ़ायदे हैं, इससे बेतहाशा और भी फ़ायदे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इसी वजह से, इसकी इतने ज़रूरी होने की वजह से, इतनी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है। हमें रोज़ाना तकरीबन 4000 मिलीग्राम या 4 ग्राम्स कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, और उसमें 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी हमारा खुद बना लेती है, और 1000 हमें बाहर से डाइट से देना चाहिए। यहाँ पे ये असूल हम ज़रूर ध्यान में रखें कि इंसान की बॉडी जो है ये बहुत बड़ा शाहकार है अल्लाह ताला का। इसमें कोई भी इम्बैलेंसेस नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये बॉडी अपने अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं बनाएगी कभी भी जो इससे खुद डैमेज कर रही हो, अल्लाह से कोई बीमारी हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज टाइप हो जाए। अदरवाइज ये नॉर्मली कोई चीज़ अपने अगेंस्ट नहीं बनाती। अगर ये कोलेस्ट्रॉल अपने खुद प्रोड्यूस कर रही है, 3000 मिलीग्राम पर डे बॉडी खुद बना रही है, तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो इस हम कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट को जितनी जल्दी अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक अपनी सेहत के बारे में सोचें, तो ये बहुत बेहतर होगा तमाम मरीज़ों के लिए। कोलेस्ट्रॉल से बहुत से फ़ायदे हैं। इसको हम कैसे लेके चलना है वो ये ऑब्वियसली डॉक्टर बताएगा। कितना कोलेस्ट्रॉल आपको ज़रूरी है, कितना नहीं है, और किस अंदाज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको कैसे कम करना है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और उसके मुताबिक फिर अपने सेहत के बारे में अमल करें। तो आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमेशा अच्छी सेहत से आपको नवाजा रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।